आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है हिंदी की, तो इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ते हैं। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम 2 बराबर भागों में एक कल्पित रेखा के द्वारा बांटते हैं। इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। तो एशिया महाद्वीप जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी हमारा जो देश है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 7वें नंबर पे आता है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। यानी कि हमारा देश ही सिर्फ एक ऐसा है जहाँ पे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा, अलग अलग मज़हब को मानने वाले एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने के साथ साथ ये भी कि हमारे देश में चाहे कोई भी मज़हब का हो, सबके अंदर अपने देश के लिए लड़ने का, अपने देश की आन और शान को बचाने के लिए पूरा जज्बा है। ठीक है, मेरे देश को प्राचीन काल में, अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो आर्यवत्र, ब्राह्वत्र और हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। मेरा देश भारत का नाम भारत त्रिवेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। यानी हमारे देश का जो नाम पड़ा है भारत, वो अगर हम त्रिदेविक काल की बात करें, यानी प्राचीन ज़माने की बात करें, तो उसमें एक आदमी था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग। इसके बाद यहाँ लिखा है, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। दृष्टि माने होता है नज़र, ठीक है, लिहाज से, नज़र से। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्षेत्रफल कहते हैं एरिया। इसके बाद लिखा है प्राचीन, यानी पुराने ज़माने में। तो अब आपको इन तीनों शब्दों से कुछ ना कुछ वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो आपके इसी पैराग्राफ से बना दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसा बनाया, दृष्टि के लिए लिखा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। और लिखा है, प्राचीन काल में मेरे देश को, यानी भारत को, हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखे, यानी एक तरह से समान अर्थ ही लिखना है। देश का और क्या अर्थ हो सकता है, जैसे देश का वतन हो गया, मुल्क हो गया, ऐसी अधिक का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, ज़्यादा और ज़्यादा। अब यहाँ स्थित माने होता है किसी जगह पे होना, एक जगह पे रुका हुआ होना। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिखा है देश का वतन, अधिक का ज़्यादा और स्थित का अटल। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे, आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, उपयोग गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो आपको ऐसे शब्दों की सूची बनानी है। तो देखिए, क्वेश्चन पूरा थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ से ऐसे सेंटेंस को हमने ढूंढ के लिखा है जिसके लिए हमारे मन में अपने देश के लिए प्रेम पैदा होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। नंबर 1 बात ये है कि हमारे देश में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे देश में सब लोग अपने देश की जान और शान को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा भी रखते हैं। कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।